अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं साइंस का और क्लास है हमारे पास 2 स्टूडेंट। इससे पहले साइंस का हम एक लेक्चर कर चुके हैं। उस एक लेक्चर में हमने पूरा एक चैप्टर किया था, एक चैप्टर का पहला यूनिट कंप्लीट किया था और आज हम दूसरा यूनिट करने के लिए जा रही हैं और उस यूनिट का नाम है आवर फूड। इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि फूड, खुराक, खाना, डाइट जो हम अपनी ज़िंदगी में खाते हैं, सुबह दोपहर शाम खाते हैं, वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो जो फूड है कहाँ से आता है, एनिमल्स से आता है, वेजिटेबल्स से आता है, प्लांट्स से आता है, कौन से फूड्स के हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान चैप्टर है और एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड को हम रीड करेंगे जी। ठीक होगी बात। बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो हम बुक से ही स्टडी करेंगे। अगर तो आपको बुक जो मैं जिसके ऊपर लेक्चर दूंगा क्लियर नज़र आ रही है, फिर तो आप डायरेक्ट बुक की तरफ देखें। फिर उसके अगर वो आपको हल्की नज़र आ रही है, उसके प्रॉपर वर्ड नज़र नहीं आ रहे, तो मेरी साउंड आपको ज़रूर आएगी। वर्ड मैंने लाइन एक एक पढ़नी है, तो आप अपनी बुक से देख करना वो सुनते जाएं। ठीक होगी बात। इंशाल्लाह ताला कोई मिसिंग नहीं होगी। फिर एंड में हम एक्सरसाइज करेंगे और ये लेक्चर तब ख़त्म होगा जब हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं बुक की तरफ। तो आज हमारा है जी यूनिट 2, क्लास हमारे पास 2 है और साइंस का लेक्चर है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा यूनिट है हमारा यूनिट 2। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं माय बॉडी का। यूनिट 2 है और चैप्टर यूनिट का नेम है आवर फूड, हमारा खाना, हमारी डाइट, हमारी खुराक, बल्कि ज़्यादा बेहतर वर्ड खुराक है जी। पढ़ते नहीं और एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से करूँगा, लेकिन आपको इसलिए इशू नहीं है कि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, रिवर्स करके, पीछे करके देख सकते हैं। ओके। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी जो खुराक है वो कहते हैं बेसिक, बुनियादी ज़रूरत है। नीड ज़रूरत को बोलते हैं आप। ह्यूमन लाइफ इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। फूड गिव्स अस, फूड हमें देती है। ठीक है, गिव देने को कहते हैं। एनर्जी, ताकत फॉर लाइफ एक्टिविटीज़, हम जो अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ करती हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड हेल्प अस टू ग्रो, और हमें बढ़ने में क्या करती है जी, मदद करती है। एक एक वर्ड को स्टूडेंट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपका काम है कि जो वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपने इसके कॉपी के ऊपर डिक्टेशन के तौर पर, वोकेबुलरी के तौर पर लिखना है और उसका आपने वर्ड देख लेना है। रिपीट शायद मैं ना कर सकूँ चूँकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको बार बार सुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स, वो कहते हैं जो हम मोस्ट ऑफ द फूड, बहुत ज़्यादा खुराक में से बहुत ज़्यादा खुराक, वी ईट जो हम खाते हैं, कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स, या तो वो प्लांट से हासिल होती है या एनिमल से हासिल होती है। ये ग्रामर का एक वर्ड है। आइदर जहाँ पर इस्तेमाल होता है वहाँ पर आर भी इस्तेमाल होता है, मतलब या प्लांट से हासिल होती है या एनिमल से हासिल होती है। ठीक है, हम जो खुराक खाते हैं वो ज़्यादा से उनमें से मैक्सिमम जो खुराक होती है, मोस्टली जो खुराक होती है, या वो जानवरों से हासिल होती है या प्लांट्स, पौधों से हासिल होती है। वी ईट ब्रेड, हम ब्रेड खाते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, डेट कम फ्रॉम प्लांट्स, वो क्या पौधों से हासिल होती है। ओके, अब आगे आ जाइए। मिल्क, मीट, बटर एंड एग्स वगैरह, या जो दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, मक्खन लेते हैं, एग्स लेते हैं, अंडे खाते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ये जानवरों से हासिल होते हैं जी। ठीक है। सम फूड्स आर यूज्ड एज ए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ खुराकें ऐसी होती हैं वो जल्दी से हमारे जिस्म को ताकत देती हैं, बहुत जल्दी से ताकत होती है। देखें फॉर एग्जांपल, हम राइस खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, इन चीज़ों को हम खाते हैं ना, हमें जल्दी से हमारे जिस्म में ताकत आती है जी, ये हमें ग्रो करने में बड़ी हेल्प करते हैं। ओके, आ जाए नीचे की तरफ जी। सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी, सम फूड्स हेल्प अस टू बिल्ड आवर बॉडी, बहुत सारी खुराक ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती हैं। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, वो हमारे जिस्म को मजबूत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीट, मिसाल के तौर पर उनमें गोश्त आ जाता है, अंडे आ जाते हैं, फिश आ जाता है, चिकन आ जाती है, पल्सेस आ जाते हैं, एंड मिल्क और दूध आ जाते हैं। इसमें आपको मीट का भी पता है, एग का भी पता है, फिश का भी पता है, चिकन का भी पता है, दालें हैं जी।
ठीक है जी। इसकी जो हैं जी वो जो इंग्लिश लिखी हुई है दालें और मिल्क, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम खाते हैं तो हमारा जिस्म क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है जी। ओके, सम फूड्स प्रोवाइड लेस एनर्जी देन अदर, कहते हैं कुछ फूड ऐसे भी होती हैं जो दूसरों से कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करती हैं जी, ठीक है। बट दे आर इंसेंशियल, इंसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एनर्जी कम आती है लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें आ जाते हैं जी लेटस आ जाता है जी, ककम्बर आ जाता है जी, और एंड वाटरमेलन आ जाता है जी। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ बताने वाली है जी, ये जो लेटस है जी, ये ऐसी वेजिटेबल्स, एक्चुअली ये वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ऐसी वेजिटेबल जिसमें पत्ते इस्तेमाल होते हैं, जो सलाद के लिए यूज़ होता है और उसके लिए ये प्रॉपर वर्ड यूज़ होता है। कंगम्बर का हमें ऑलरेडी पता है, ये खीरा बोलते हैं जी, और ये वाटरमेलन, ये भी एक फ्रूट आता है जी, वाटरमेलन में आ जाता है। कहते हैं जी ये फटाफट एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स से वो कहते हैं, फैट्स हमारी बहुत ज़्यादा जी। रिचेस्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिच का मतलब ऐसे अमीर होता है, रिचेस्ट सबसे ज़्यादा जो सोर्स है एनर्जी का वो होती है फैट्स। फैट्स चर्बी को बोलते हैं जी, ठीक है। उनमें क्या आ जाता है जी, सम फूड्स प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स, कुछ ऐसी खुराकें होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को मैं बोल देता हूँ, इससे पहले हम माई बॉडी में पढ़ चुके हैं। इंटरनल ऑर्गन जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल कुछ फूड ऐसी होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेव करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट है, हमारा दिल है, हमें ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए हमारे जिस्म को, हमारे दिल को मजबूत। हमारा मैदा है जी, जहाँ से हम डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या नाम है जी वो करते हैं, हज़म होते हैं, ठीक होगी बात। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारी मैदे को मजबूत, हमारी लंग्स हैं जी, तो ये हमारी जो लंग्स हैं, हमारी जो रिब्स हैं, और हमारे जो मैदा है, या जो भी हमारा जो हार्ट है, ओके, हमारा इवन के ब्रेन हमारा इंटरनल ऑर्गन है। तो ऐसी खुराकें होती हैं जो ब्रेन को मजबूत करती हैं जी, ओके। इंटरनल ऑर्गन समझ, वो कहते हैं जी एंड कीप्स अस वार्म, और उनको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं जी। फॉर एग्जांपल बटर, चीज़, नट्स, सीड है, उसमें मिसाल के तौर पर हमें बटर खाना चाहिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत। चीज़ पनीर को बोलते हैं, मामा से पूछिएगा बाजार से चीज़ खरीद कर लाएं, चीज़ नहीं जी, चीज़ जो पनीर के। तो नट्स का मैं आपको बेटा एक्सप्लेन कर दूं, नट्स हम उस ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं जिसकी गिरियाँ निकलती हैं, या मैंने लिखा हुआ है गिरीदार मेवे, बादाम, यानी कि बादाम जब आप कैसे फ्रूट को तोड़ते हैं उनमें से बादाम निकलते हैं, अखरोट इसमें आ जाते हैं, ठीक होगी बात। इस तरह की और एग्जांपल भी दी जा सके, अभी मेरे जहन में यही है कि ऐसी चीज़ें जिससे बादाम निकलते हैं, मेवा निकलता है, उसको हम नट्स बोलते हैं। सीड्स बीज वगैरह को बोलते हैं, ठीक होगी बात। जैसे हम कोई खरबूजा खा लेते हैं, वाटरमेलन, वो क्या नाम है, तरबूज ले लेते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे ये जो उनसे बीज निकलते हैं वो भी हमारे जिस्म को क्या करते हैं, कामयाबी देते हैं। नीचे लिखा हुआ है की पॉइंट्स, हो सकते हैं स्टूडेंट्स ये कैमरे में आपको नज़र ना आ रहा हो, एनी हो, मैं इसको रीड करता हूँ, आपकी बुक के ऊपर मौजूद है। ये इस जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है इसकी समरी है। क्या समरी है जी, फूड्स इज़ ए बेसिक नीड फॉर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। फूड क्या कहता है, ह्यूमन लाइफ की बेसिक ज़रूरत है, वेरी नाइस। ब्रेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ये जो ब्रेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स हम पौधों से हासिल करते हैं। मिल्क, मीट, एग्स वगैरह हम जानवरों से हासिल करते हैं। और आखिरी लाइन है जी, सम फूड्स प्रोवाइड लेस एनर्जी देन अदर बट दे आर, कुछ ऐसी फूड होती है लेकिन दूसरों से कम एनर्जी देते हैं, लेकिन वो हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इधर दो की पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं मज़ीद। देखिए जी क्या लिखा हुआ है, ताकि हमारा ये पेज पूरा हो जाए। क्या लिखा, ए थिक लेयर ऑफ फैट्स अंडर द स्किन, वो कहते हैं चर्बी की एक बहुत मोटी तह होती है स्किन के अंदर। सर्टेन एनिमल्स, कुछ जानवरों में, कीप देम वार्म, उनको वो क्या करती हैं, उनको अंदर से वो गर्म रखती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अगर आप जाते हैं, ये इसकी एग्जांपल ये दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, या वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बियर की, रीछ की मिसाल दे देता हूँ। हम उसको कहते हैं जी ये बर्फानी रीछ है जी। मतलब क्या है कि जो बर्फ़ वाले इलाके में जानवर होते हैं, उनकी जो खाल होती है वो भी मोटी होती है, और उसके अंदर, खाल के अंदर, स्किन के अंदर एक चर्बी होती है, उसकी भी वो क्या नाम है, वो थिक होती है, मोटी होती है। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है कि उनके जो अंदर का टेम्परेचर है वो ठीक रहता है, उनके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको ठंड नहीं लगती, उनका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इसलिए फिर वो जिंदा रहते हैं। इफ एनी वन टाइप ऑफ फूड
इज मिसिंग, वो कहते हैं किसी किस्म की जो फूड है वो मिस हो जाए हमारी खुराक में, हमारी डाइट खुराक में, देन व्हाट वुड यू हैपन, व्हाट वुड हैपन, क्या होता है? फिर जाहिर बात है उस डाइट से जो हमारी खुराक में मिस हो जाती है, ठीक है ना, उससे फिर जो एनर्जी आनी चाहिए, कुछ खुराकें आती हैं जिससे प्रोटीन्स आती है, एक ऐसी होती है जिससे क्या कहते हैं नमकियात मिनरल्स वगैरह आते हैं, विटामिन ए बी सी, वो जिन चीज़ों से आती है अगर वो नहीं खाते तो ज़ाहिर बात है कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे जी, हमारे अंदर वो प्रोटीन्स या वो एनर्जी नहीं आएगी, किसी भी विटामिन की सूरत में वो हमारे अंदर उसकी कमी रह जाएगी अगर कोई डाइट हमारी मिस होती है। तो आते हैं अगले पेज की तरफ जी स्टूडेंट्स, आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे यूनिट में वो आज एक ही पेज था, छोटा सा यूनिट है जी, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ये स्टूडेंट्स, ये पहले 4 क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बाकी कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपको इसके बाद उसकी तरफ लेके जाऊंगा जो हमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, फिर उसको हम करते हैं। अभी इतनी देर में हम इसको प्रॉपर बाकी क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक होगी बात जी? हाँ जी, आ जाए जी, क्या करते हैं जी, पहले है जी कि टिक एंड राइट द बेस्ट आंसर, इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है? बेस्ट आंसर का मतलब क्या है कि इनमें सारे आंसर ठीक है लेकिन सबसे बेहतर आंसर कौन सा है? तो देखते हैं, पढ़ते हैं जी। द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, हाँ जी 1000 दफ़ा हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जो इंसान की जो बेसिक नीड है वो प्रॉपर है फूड। ओके, तो पहले आ जाएगा जी फूड, इसके अंदर फूड, ये मैंने फूड को टिक किया हुआ है। प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जब मैंने एक्सप्लेन कर रहा था क्या चीज़, बटर में से, न्यूट्रिएंट्स में से, बीन में से, फिश में से कौन सी हमारी जो सबसे बेस्ट करते, तो ये सारे ही ठीक हैं, ये सारे ही वो क्या करना मैं इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से जो बटर है वो बेस्ट आंसर है जी। ओके, तो ये अब आपने देख लिया जी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आर, जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जो इनमें से आप देख लें जी, वो हमने पढ़ा हुआ है फैट्स। वैसे तो स्टूडेंट ध्यान से सुन लें, ये जो सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, राइस भी है, मीट भी है, फैट्स भी है और मिनरल्स भी है, सबसे एनर्जी होती है। लेकिन अगर चारों को कंपेयर करें तो इनमें से सबसे बेहतर कहाँ से एनर्जी आती है? वो फैट्स आती है जी। ओके, ब्रेड वेजिटेबल एंड फ्रूट कम फ्रॉम, ये जो ब्रेड है वेजिटेबल है फ्रूट, सीधी सी बात है, हम फ्रूट जानवर से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, सॉरी प्लांट से लेते हैं, तो सीधी सी बात है एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, बोथ है, तो नन है जी, बोथ से भी नहीं लेते जी, ठीक है ना। तो हम प्लांट से ब्रेड वेजिटेबल और फ्रूट हासिल करते हैं। ओके, ये आपका ये 4 पार्ट्स हो गया जी। नीचे आ जाए, वो कहते हैं जी जो फॉल्स है वो क्रॉस कर दें और जो ट्रू है उसको आप टिक कर दें। फूड डज नॉट गिव अस एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज, सवाल ही नहीं पैदा होता, पढ़ पढ़ के हम थक चुके हैं मोहतरम कि फूड ही क्या करती है जी, हमारी एक्टिविटीज़ में अहम रोल अदा करती है जी। क्रॉस लगाएं जी, ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। ओके, राइस एंड पोटैटोज आर यूज इन ए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक होगी बात। ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए तो हर एक चीज़ इस्तेमाल होती है। वो कहता है जी राइस और पोटैटोज से क्विक सोर्स आती है, तो ठीक है जी, हमने इसको टिक कर दिया। फूड डज नॉट हेल्प अस टू ग्रो, मतलब क्या फूड हमारी हेल्प नहीं करती आगे बढ़ने में। क्या आप इसे एग्री है कि फूड से हम बढ़ते नहीं, हमारा जिसम नशो नहीं पाता? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्रॉस है जी। तो ये जनाब गलत रॉन्ग किस्म का सेंटेंस है जी। तो फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फैट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वेरी गुड, ये हमारा है ठीक। तो ये है जी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आ जाती है जी फैट्स। कॉलम को अब आपने मैच करना है डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे तो आपको अब करना चाहिए, पूरा चैप्टर आप रीड कर चुके हैं, ठीक होगी बात। इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं, नो नीड ऑफ एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं कर देता हूँ। फूड क्या करते हैं जी, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके साथ मिल जाएगी। लेटर्स एंड कॉलम क्या करती है जी, प्रोवाइड्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर, ये कम एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। नट्स एंड चीज़ क्या करती है जी, कीप्स अस वार्म, बिल्कुल ये पढ़ चुके हैं जी, हमें ये वार्म करती है जी। और फैट्स क्या करती है जी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जी। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल आ गई है। ये 4 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखे हुए हैं, अभी आपके सामने आएंगे, मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। अब उनको वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आप देख कर उसको पढ़ सकें। इधर आ जाएंगे, क्वेश्चन आता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फूड काज वीकनेस ऑफ द बॉडी,
मतलब कि अगर हमारी जो प्रॉपर खुराक है वो हम कम लेते हैं, ठीक होगी बात, ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर मिनरल्स, विटामिन या और इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं, अगर हम कम लेते हैं तो क्या होगा, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे जी। वो कहते हैं जी मेक ए चार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट डेली, वो कहते हैं चार्ट बनाए आप रोजाना जो खाते हैं, एंड टेल विच वन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ योर बॉडी, तो फिर आपने बताना है कि क्या क्या चीज़ खाने से आपके अंदर वो क्या होती है जी, एनर्जी आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 2 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आज आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। अब आपने अपने पेरेंट्स को कहना है कि जी फूड का चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, फूड में जो एक एक चीज़ लिखी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, भी हमें फिश चाहिए, आपको मीट चाहिए, आपको एग चाहिए, आपको वेजिटेबल चाहिए, ये बिल्कुल आपके घर में होनी चाहिए जी। पेरेंट्स के पीछे पड़ जाएं और अपनी खुराक को ठीक करें। देखें आप सेहतमंद होंगे क्योंकि ये फूड का खाना है, फूड का यूनिट है, जो ही आपकी बॉडी मजबूत होगी और आपका माइंड भी मजबूत होगा। अगर आपका माइंड मजबूत होगा आप इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे, आप ज़हीन होंगे, ओके, आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप क्लास में पहली पोजीशन लेंगे। अगर आप क्लास में पहली पोजीशन लेंगे तो आप क्या बनेंगे, आप आगे बढ़कर पायलट बनेंगे जी। आप F-16 भी चलाएंगे और आप PIA के कमर्शियल पायलट और ये भी हवाई जहाज चलाएंगे जो एयरफोर्स के, जो उसको हम कहते हैं कमर्शियल, तो आप कमर्शियल एरोप्लेन भी रन करेंगे जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं अभी आपको कुछ देर बाद ये वाले क्वेश्चन आपको कराता हूँ जी। मेरा होगा जी इंशाल्लाह जी स्टूडेंट्स, ये वो 4 क्वेश्चन जो मैंने कहा था मैं एंड में आपको कराऊंगा, इसके आपने नोट्स बनाने हैं और आपने याद करने हैं। ये पूरी जनाब समरी है जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ी है। नो नीड ऑफ इट, मुझे बोलने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ये मैं आपको मैनी टाइम्स क्लियर कर चुका हूँ। जस्ट फॉर ए फॉर्मेलिटी, व्हाट इज़ ए फूड, क्या होता है जी, फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। विच फूड एक्ट्स एज ए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जी मीट, ब्रेड एंड राइस एक्ट्स एज ए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, इन चीज़ों से बड़ी जल्दी एनर्जी मिलती है जी। लिस्ट दोज फूड्स विच मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, हमारी बॉडी को कौन से स्ट्रांग करते हैं, तो आप जो डेली खाते हैं जी, मीट, एग, फिश, चिकन, पल्सेस, मिल्क, मेक आवर बॉडी, हमारी सारी चीज़ें जिंदगी हमारी को उसको मजबूत करती हैं। नेम द फूड्स विच प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, बटर, चीज़, नट्स एंड सीड्स वगैरह वगैरह। एक्स्ट्रा का मतलब वगैरह, प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारी जो ये बटर, चीज़, नट्स, ये हमारी क्या करती है जी, इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करती है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बुक से करवाता हूँ। ये 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपने याद करने हैं जी। ओके जी, आते हैं जी एंड में आपसे अल्लाह हाफिज़ करने के लिए बात करते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 2 फूड का जी ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर 1 का दूसरा यूनिट है। इससे पहले हमारी बॉडी हमने पढ़ा, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक होगी बात। फिर उनके जो बॉडी और उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अब आपके इस नोट्सों के मुताबिक जो वो बॉडी की चीज़ें हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा मजबूत और ग्रो पाती हैं। तो नेक्स्ट ही टॉपिक था हमारा फूड। तो फूड के मतलब स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, 4 आपके क्वेश्चन हैं। बस एंड में आपसे यही बोलना था कि आपके ये 2 यूनिट मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपने इसको बड़े ही तसल्ली से आपने इसको तैयार करना है। साइंस के लेक्चर में नेक्स्ट 4 से 5 दिन का गैप आएगा और इस दौरान आपने इसके नोट्स बना लेने। ये जो एंड में आपने पढ़ा हुआ ना वो वाइट पेपर के ऊपर लिखा होता है, ये अब आपने इसको नीट के ऊपर करना है और एक्सरसाइज जो आपने बाजार से वो ली हैं बुक्स ली हैं उसके ऊपर आपने सॉल्व करना है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है। 1, 2, 3 के मैक्सिमम लेक्चर मैं ही डिलीवर कर रहा हूँ जी इंशाल्लाह ताला। अनकरीब अभी आपको 1-2 दिन में ही नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का। इंशाल्लाह इंग्लिश का लेक्चर भी मंडे तक आपके पास मौजूद होगा जी। ओके, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और इस लेक्चर को आपने बार बार सुनना है। आपने मुझे बताना है कि अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आ रही, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको लेक्चर की समझ ना आए। बस अब ये है कि इसको आपने 2, 3, 4 दफ़ा, फिर एक ही दफ़ा सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपने सुनना है। आपको लेक्चर 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।